सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नीला आसमान, चारों तरफ फैले पहाड़, तेज चलती हवाएं और इन हवाओं के साथ घुले मिले गुरबानी के पावन शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है। फिर चाहे इन्हें सुनने वाला किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो। लेह में मौजूद गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब देश और दुनिया में लोगों की आस्था का केंद्र है। सिर्फ सिख श्रद्धालुओं के बीच नहीं, धर्म और जातियों से ऊपर उठकर यहाँ पर सभी श्री गुरु नानक देव जी के लेह प्रवास के दौरान लोगों के कल्याण की कथाओं को बेहद श्रद्धा के साथ सुनते हैं और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब में नतमस्तक होते हैं। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के इतिहास के साथ ये जानना भी जरूरी है कि देश की सेना यानी इंडियन आर्मी के लिए ये पवित्र स्थान कितना महत्व रखता है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के सामने मौजूद इस बोर्ड में लिखा है कि गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब की देखरेख और मेंटेनेंस का पूरा काम खुद इंडियन आर्मी देखती है। लेकिन क्या है इस गुरुद्वारे से इंडियन आर्मी का रिश्ता, ये कहानी भी बेहद रोचक है। गुरुद्वारा साहब का निर्माण आज से तकरीबन 40 साल पहले जब यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय हुई और यहाँ पे जो ग्रिफ हमारे रोड बनाती है जो आर्मी के अंडर में आते हैं, जैसे इस रोड का काम शुरू हुआ हाईवे का लेह टू श्रीनगर, जैसे ये हाईवे शुरू हुआ तो ये जो पत्थर है ये बिल्कुल ही हाईवे के बीच में आता था। तो जिस वक्त यहाँ काम चल रहा था रोड का, तो उस समय जैसे रोड बना रहे थे तो उनका जो जेसीबी का ड्राइवर था जो पत्थरों को हटा रहा था रास्ते से, सीधा कर रहा था रोड, उसकी जब जेसीबी यहाँ पे आई और इस पत्थर से लगी और जब जैसे उसने अपना काम यहाँ पे, उसकी जेसीबी बंद हो गई। उसने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर है और उसने देख करके उतर करके जब ये जो खांचा बना हुआ है गुरु नानक देव जी के बैठने का समाधि का, इसको देखा तो उसको इसके अंदर गुरु नानक देव जी की जो तस्वीर है वो दिखाई दी। और वो लुधियाना का रहने वाला बंदा था और आज भी वो जिंदा है, लुधियाना सिटी में रहने वाला है। और उसने बताया कि इसमें गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई दी। आज से लगभग 4 दशकों पहले इस इलाके में हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन एक अलौकिक पत्थर के सामने आने के बाद जेसीबी मशीन बंद हो गई और जेसीबी ड्राइवर को इस पत्थर में श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। इस घटना के बाद इस जगह के इतिहास को खंगालने की शुरुआत की गई और जो कुछ मालूम चला उसके बाद फैसला लिया गया कि जहां पर यह पत्थर मिला है वहां से हाईवे को हटा दिया जाए। उसकी पड़चोल की गई, इतिहास को फरोला गया कि बैक इतिहास, पुराना इतिहास क्या है इस जगह का। तो फिर जैसे ही हमने गुरु नानक देव जी का इतिहास पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए हैं और ये उनका स्थान है। जैसे फिर ऐसे पता चला तो जो आर्मी के अंडर जो ग्रिफ आती है, रोड मेंटेनेंट करती है, बनाती है, तो उन्होंने फिर जो रोड है, जो हाईवे है, वो थोड़ा इससे 20 फीट इस पत्थर से बैक साइड से लेकर निकाल दिया है और वो रोड बिल्कुल इस बैरक के बाहर जब हम जाएंगे तो हाईवे हमारे को दिखेगा जो लेह टू श्रीनगर जाता है। इसके बाद यहाँ पर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का निर्माण करवाया गया और इस गुरुद्वारे के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी देश की सेना ही उठाती है। गुरुद्वारे में सेवादार और ग्रंथी भी सेना ही रखती है। यहाँ पे जो जितना भी प्रबंध चल रहा है, चाय बूंदी का और लंगर प्रसादे का, ये इंडियन आर्मी के अंडर जितनी भी गुरुद्वारे की सेवा है, अंदर दरबार से लेके लंगर, लंगर से चाय, लंगर सारी इंडियन आर्मी के थ्रू हो रही है और इसको मेंटेनेंट जो है इंडियन आर्मी कर रही है। उनके सेवादार रहते हैं, उनके यह ग्रंथी सिंह रहते हैं और पूरी देखभाल है जो इस टाइम इंडियन आर्मी के अंडर इसकी हो। इंडियन आर्मी के गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से रिश्ते को इस तरह भी समझा जा सकता है
कि आर्मी की कोई भी रेजिमेंट हो, कोई भी ब्रिगेड हो, गुरुद्वारा साहिब में अपनी तरफ से भेंट अर्पण करती है। जिस तरह इस निशान साहिब का निर्माण 112 इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने करवाया है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के अंदर जाकर भी दिखाई पड़ता है किस तरह से यहाँ पर आने वाली पलटनें अपने अपने निशान और मोटो गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब को समर्पित करती हैं। तो आप देख रहे हैं सामने मेन दरबार है और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश है वो 1988 में हुआ था और आर्मी के द्वारा यहाँ पे सारा जो प्रबंध है वो देखा जाता है। और यहाँ पे जो आपको ये लगे हुए श्री साहब और ढाल दिख रही हैं, ये हर जो भी पलटन यहाँ पे आती है अपना अपना मोटो अपना अपना प्रेजेंट करती है, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये 166 फील्ड रेजिमेंट ने ये खंडा एक यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में वेंट किया है। उसके बाद ये और पलटन जैसे श्री साहब है और खंडा श्री साहब है। जैसे आप ये गोल्डन टेम्पल का मॉडल देख रहे हैं, ये भी 581 लाइट रेजिमेंट के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ है। और भी कई चीज़ें यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं आर्मी की पलटनें, उनके द्वारा ही यहाँ पे सारी सेवा की जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं XX20 पंजाब द्वारा ये जो है बहुत ही बढ़िया जो स्क्रीन है यहाँ पे भेंट की हुई है, बहादुर 20 लिखा हुआ है इसके ऊपर, COLR रंग्स के द्वारा ये यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। उसके बाद में ये ढाल है और भी कई जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना भी सामान लगा हुआ, ये सारा ही इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है और इस गुरुद्वारा की शान को बढ़ाया गया है। जी का गुरुद्वारा है श्री पत्थर साहब, बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अभी सेवा मिली होगी ड्यूटी के दौरान हमको। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से सिखों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी आस्था जुड़ी है। यहाँ से गुजरने वाले स्थानीय लोग यहाँ पर माथा टेकने जरूर आते हैं। जो यहाँ के लोग थे, जब गुरु नानक देव जी आए थे तो जब यहाँ पे उस राक्षस को उन्होंने शिक्षा दी और मैसेज दिया, संदेश दिया, तो वो सही लाइन पे आ गया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने गुरु नानक देव जी को लांबा गुरु कह के बुलाना शुरू कर दिया और वो लांबा गुरु कह करके इनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने भी लोग लोकल के हैं सब हर संडे को यहाँ प्रोग्राम होता है बड़ा, उसमें आते हैं और गुरु जी को लांबा गुरु कह करके यहाँ बुलाते हैं और इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। सारे धर्मों के लोग जो जैसे यात्रा चलती है, जो टूरिस्ट आते हैं, सारे यहाँ पे रुक करके यहाँ से फिर दर्शन करके इस जगह के जाते हैं आगे। भले ही लद्दाख में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हों,
लेकिन श्री गुरु नानक देव जी पर उनकी पूरी आस्था है और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से जुड़ी कथाएं भी उनको मालूम हैं। ये हमारा भी गुरु जी हमारा गुरु रिम्पोछे का कोई किसी राक्षस के साथ कोई वो हो गया, भेंट हो गया, तो उनका शक्ति देखा कि उन्होंने छुपा के उनको मारना तो उनका काम नहीं है, वो तो गुरु है। ठीक है, राक्षस को उनको छुपा के पत्थर के अंदर उन्होंने अपना शक्ति दिखा के छुपने का वो हमने सुना है। पेशे से ड्राइवर इस स्थानीय का मानना है कि गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पर नतमस्तक होने के बाद उसके लंबे लंबे सफर इन पहाड़ी रास्तों पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। जी यहाँ से हम एक तो हम ड्राइवर हैं, अभी तक यहाँ से सलाम करके क्या कोई आज तक अनहोनी नहीं हुआ सर, मेरे ख्याल में कृपा है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी पर श्रद्धा और उनके उपदेशों पर आस्था के रंग समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों के बीच बसी लेह नगरी में बिखरे हुए हैं। भारतीय सेना इस गुरुद्वारे की देखरेख करती है और बहुत जल्द यहाँ पर गुरुद्वारे की शानदार इमारत के निर्माण की भी तैयारी की जा रही है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब लेह में आने वाले तमाम टूरिस्टों के लिए एक दर्शनीय स्थल है, जहाँ से उनकी आस्था भी जुड़ी है और यहाँ पर आकर ये मालूम चलता है कि श्री गुरु नानक देव जी के दिए गए उपदेश और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हर किसी को शांति मिलती है। शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, लेह। जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समानी राम, जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समानी राम, तिस हृदय समानी राम। सुन वड भागिया, सुन वड भागिया। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया, वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया,